आपको हरियाणा में भी जवाब देना पड़ेगा जहां पे इतने सारे लोग सेना में जाते हैं, आपको जाकर के पंजाब में भी देना पड़ेगा और बाकी देश में भी देना पड़ेगा। पद्मजा जी, ये बात से मैं सहमत हूँ शाजिया जी के कि आर्टिकल 370 प्रासंगिक रहेगा। क्यों प्रासंगिक रहेगा? क्योंकि वादा क्या किया था प्रधानमंत्री ने कि आर्टिकल 370 को हटाते ही, आर्टिकल 35A को हटाते ही बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां जमीन खरीद लेगी, कश्मीरी पंडितों को उनके घर का पुनर्वास कर दिया जाएगा, जो घर उनसे छीन लिए गए थे उन्हें वापस दे दिए जाएंगे, कश्मीरी पंडितों को नौकरी दे दी जाएगी, 6000 ट्रांजिट हाउसेस उनके लिए बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, एक व्हाइट पेपर तो इशू कीजिए। कश्मीर के पंडित वहां पर कह रहे हैं कि 90 से भी बुरे हालात आपने कर दिए। माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में घाटी छोड़कर नहीं गए, उनका कत्ल कर दिया गया। राहुल भट्ट का कत्ल कर दिया गया, रजनी बाला का कत्ल कर दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। बताइए कितने घर दे दिए वहां? राष्ट्रीय ध्वज बताइए कितने लोगों का कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास कर दिया? मैं आर्टिकल 370 को हटाने के बाद साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट बताता हूं। वो बताते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के 262 लोगों की शहादत वहां पर हो गई, 171 सिविलियन मर गए और 2083 आतंकी हमले हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद आप जब शपथ ले रहे थे तब आतंकी, ऐसा कोई रीजन नहीं है। अभय जी, दो मुद्दे थोड़े अलग हैं। अभी अगर वापस ये मैनिफेस्टो की बात कर ले, बात हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कह रही है कि भाई आपको बात करनी चाहिए पाकिस्तान से, एनकरेज डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में आपकी जो राष्ट्रीय नेता हैं वो कश्मीर में भी आकर के प्रचार करेंगे, फिर वो करनाल में जाकर के भी प्रचार करेंगे, वो आकर के जम्मू में भी प्रचार करेंगे, वो जाकर के हरियाणा में भी प्रचार करेंगे। हरियाणा में जहां पे हर घर से एक बेटा सेना की वर्दी पहनता है और पाकिस्तान क्या हमारे सरहदों पे करता है उन्होंने देखा है अपनी आंखों से, उनको जाके आप क्या बताएंगे कि हमारे दोस्त, हमारी साथी पार्टी कश्मीर में कह रही है बात करो, वो गोली चला रहे हैं तुम पे, तुम्हारे बेटों पे, और हम वहां कश्मीर पे कह रहे हैं हाँ जी हम उनके साथ वार्ता करेंगे। हम पद्मजा जी उनको जाकर ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर जैसा क्रूर मजाक आपके बेटों के साथ किया है। प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के साथ, मनमोहन सिंह तो 10 साल नहीं गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी बगैर बुलाए वहां केक काटने गए, उनकी माता जी के चरण छुए, जन्मदिन की बधाई दी। हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी वहां पाकिस्तान परस्त आतंकवाद में पठानकोट हुआ, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, एक के बाद एक आतंकवादी हमले हुए और ये इतिहास साक्षी है। मैं बातचीत के बारे में क्या बताएंगे? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। ये तो भारत की सरकार से लोकसभा का जवाब सुनिए। वो खुद कहते हैं कि अनुकूल परिस्थिति पे बातचीत होगी। अच्छा। हम कह रहे हैं क्या? आप लोकसभा में जो रिप्लाई फाइल करती है अमित शाह साहब का मंत्रालय, उसको पढ़िए। वो कहते हैं अनुकूल परिस्थिति होगी, हम चर्चा करेंगे। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने तो ये कहा है लोकसभा में कि हम किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान से दोबारा बातचीत शुरू नहीं करेंगे। आप एक बार रिप्लाई तो देख लीजिए। मैं अप्रामाणिक बातें करने का अभ्यस्त नहीं हूँ। एक बात सुनिए गंभीरता से। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 90 के दशक में उनकी साझा सरकार थी, तब वहां पर कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। 2020 में 2000 में जब अटल जी की सरकार थी तो सिंहपुरा का नरसंहार हुआ, नदीमार थाने का नरसंहार हुआ, रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ। मोदी जी थे तब अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ। अभी रियासी 50 जब मोदी सरकार शपथ ले रही थी उस दिन की घटना है ये। तब 9 लोगों का कत्लेआम कर दिया और 41 लोगों को घायल कर दिया। अगर आपको फेरिस पढ़नी तो फेरिस में भी पढ़ सकती हूँ। अगर आपको अरे फेरिस है ही नहीं आपके पास, क्या होगी? आप ही की सत्ता की सरपरस्ती में आतंकवाद हुआ। ये निर्मल सिंह, ये बुरहान वानी के घर नहीं गए थे मुआवजा देने के लिए? बताइए। आसिया द्रावी आतंकवादी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था आपने, आपकी और पीडीपी की सरकार ने। क्या जवाब देंगे उसका देश के सामने? बताइए। आपके पास कोई जवाब नहीं है। मुझे
मुझे नहीं, ये सब एक मुद्दा ये होगा। आपने शपथ आपको की लगता है मुद्दा होगा है, कि नहीं आपने होगा? 2 निशान बताइए मुझे। के साथ आप ये शपथ बताइए लिए, मुद्दा होगा कि प्रधानमंत्री नहीं जी होगा? मौजूद थे उस ये समय, मुद्दा ये लोग और पूछेंगे। आपने अपने कॉमन तिरंगा मिनिमम लेकर प्रोग्राम आपको में लगता डाला है लोग था आपसे पूछेंगे पीडीपी कि के आप साथ। तिरंगे पर अब कहाँ किस खड़े मुंह हैं? से आप जवाब आपको देंगे? लगता है ये सवाल आपको पूछेंगे अधिकार आपसे, ही नहीं है चाहे वो भारत का हरियाणा ध्वज हो या पकड़ने जम्मू का। हो। यशवंत जी, आपकी आपने सत्ता की आपने जो है सरपरस्ती जा करके कश्मीर मूड में पाकिस्तान मूड के देखा है झंडे जम्मू लहराए गए। कश्मीर का। आज जब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेगा कश्मीर के अंदर, तो क्या 2015 की याद करके जब 2 निशान सामने ले करके मुफ्ती मोहम्मद सईद ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री के तौर पे, एक मिलीजुली सरकार बीजेपी पीडीपी की सरकार की, तो ये जो पूरा नैरेटिव है, क्या ये बनाने में बीजेपी सफल हो पाएगी? मेरे ख्याल से जब उन्होंने शपथ ली थी उस समय 370 अपनी जगह पे था। तो संवैधानिक मतलब तरीका था, मजबूरी थी। अगर आप संविधान के तहत में लिखा हुआ है 370 है, 2 विधान है, आपको शपथ लेनी है तो आपको लेनी पड़ेगी।